तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाइकिंग करने के लिए अपने सफर पर निकली थी जिसकी लंबाई थी 1800 किलोमीटर। हम देखते हैं इस दौरान से उसका एक जूता पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जिसके चलते वो गुस्से में अपने जूते की दूसरी जोड़ी भी पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। और बस यहीं से कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम सैलिन होता है जो जब छोटी थी तो उसकी मॉम का एक कैंसर के चलते मौत हो जाती है और इसी हादसे से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और यहीं से उसने जोरदार नशा करना भी शुरू कर दिया था। उसकी शादी भी हुई थी लेकिन उसकी शादी ज्यादा दिनों तक अच्छे से चल नहीं पाती जिसके चलते उसका डिवोर्स भी हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी लेकिन अभी वो इस हालात से नहीं गुजर रही थी कि वो अपने बच्चे को संभाल सके, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है। हम जान पाते हैं कि सैलिन अपनी जिंदगी से पूरी तरह से एकदम थक हार चुकी है। अब उसे अपने जीवन में कुछ चाहिए तो बस शांति और सुकून, जिसके चलते उसकी फ्रेंड एक सजेशन देती है कि उसे एक हाइकिंग पर जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, लेकिन सैलिन को हाइकिंग पसंद नहीं थी फिर भी वो जाती है। अब सैलिन हाइकिंग के दौरान उसके साथ जो भी घटनाएं हो रही थी वो एक डायरी में नोट कर रही थी क्योंकि वो यहाँ पर ना चाहते हुए बस अपने फ्रेंड के कहने पर आ गई थी जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हम देखते हैं सैलिन एक जगह पर जब रुकती है उसे भूख लगती है और वो खाना बनाने का सोचती है तो उसे पता चलता है कि उसने गैस के सिलेंडर की जगह कुछ और अपने बैग में रख लिया था। अब इस बीहड़ सी वीरान जगह पर सैलिन कम ही खाना यूज करती है क्योंकि उसे पता था उसका खाना खत्म होने के बाद वो भूखी मर जाएगी। अब यहाँ पर सैलिन को ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है जिसके बाद वो देखती है कि एक किसान जो अपना खेत जोत रहा होता है उससे वो मदद मांगती है। तभी सैलिन को एक कार दिखती है जिससे वो मदद मांगती है और वो आदमी उसे मदद देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अंदर बैठने के बाद सैलिन डर जाती है क्योंकि उस कार के अंदर एक गन भी रखी हुई थी और वो आदमी भी काफी अजीब था। हम देखते हैं वो आदमी अब सैलिन को अपने घर पर लेकर जाता है। उस आदमी के घर पे पहुंच पर सैलिन उसकी वाइफ से भी मिलती है जिसे देखने के बाद उसे कुछ सुकून होता है कि एक फैमिली है, जिसके बाद वो उन लोगों के साथ नाश्ता पानी भी करती है। यहाँ पर जैसे ही वो खाना देखती है उस खाने पर टूट पड़ती है क्योंकि उसे काफी समय से अच्छे से खाना नहीं खाया था। एक रात यहीं पर सैलिन के गुजारने के बाद वो आदमी फिर से सैलिन को उसकी जगह पर छोड़ देता है। अब सैलिन अपनी जरूरी सामान भी ले लेती है जिसके बाद वो खुद खाना बनाकर खा सकती है और अपने सफर को जारी रखती है। हम जान पाते हैं कि सैलिन को अपना सफर तय किए लगभग 14 दिन गुजर चुके थे। सफर में आगे पहुंचने के बाद सैलिन को और भी ज्यादा लोग मिलते हैं जो इसी तरह हाइकिंग पर निकले थे। हम देखते हैं सैलिन काफी ज्यादा लंबा सफर तय करने के बाद एक जगह थक कर बैठ जाती है। यहाँ पर उसके शूज काफी ज्यादा लूज हो चुके थे। उनके लीज को फिर से बांधने के लिए जूते को निकालती है लेकिन उसका जूता फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसे देखकर वो गुस्से में अपना दूसरा जूता भी निकालकर फेंक देती है और बस ये कहानी यहीं से प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद सैलिन अपनी बैग से एक सैंडल निकालकर पहनकर अपना सफर करना शुरू कर देती है। 49 दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद वो अपने अगले स्टेशन तक पहुंच जाती है और इस स्टेशन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए अच्छे जूते भिजवाए थे। सैलिन अपना एक दिन यहीं पर गुजारती है। अब सुबह होने के बाद सैलिन फिर से अपने सफर पर निकल जाती है लेकिन अब की बार उसका पानी ही खत्म हो जाता है। प्यास के मारे वो इधर उधर पानी की बहुत तलाश करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटा सा गड्ढा मिलता है जिसमें कुछ गंदे पानी भरे थे, लेकिन बहुत सारी रास्ते की मुश्किलों से समझा देती हैं कि इस पानी को कैसे साफ करके उसे पीना है। अब जब वो उस पानी को साफ कर रही होती है तभी वहां पर 2 हंटर्स आ जाते हैं। वो दोनों आकर भी सैलिन से पानी मांगना शुरू करते हैं लेकिन सैलिन बहुत चालाक थी जिसके चलते वो बोलती है कि यह पानी खराब हो चुका है। अब इतना कहकर सैलिन फौरन वहां से निकल जाती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक गाँव तक पहुंच जाती है और यहाँ एक रात गुजारने के बाद वो फिर से अपना सफर स्टार्ट करती है। आगे सफर में उसे एक बच्चा मिलता है जो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ हाइकिंग पर निकला था और इस बच्चे को देखकर सैलिन को उसका बचपन याद आ जाता है जिसके चलते उसे उसकी मॉम की बहुत याद आती है। पूरे 94 दिन पूरे करने के बाद वो ब्रिज ऑफ गॉड के पास पहुंच जाती है और बस यहीं पर उसका सफर खत्म होना था। यहाँ पहुंचकर सैलिन को बहुत अच्छा लगता है और इस सफर में जितनी भी मुश्किलों का उसने सामना किया था उनको याद करके वो अपने आप को गर्व महसूस करती है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि मुश्किलों का सामना उसे किस तरह से करना है और अब अपना जीवन बिल्कुल नए सिरे से जी सकती है। और बस इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है।